हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जॉब गुरु पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन वैकेंसी। जी हाँ, रेलवे के बारे में बहुत ही लोग चर्चित हैं और जानते भी हैं। तो रेलवे ने अभी अपने DFCCIL विभाग में 1074 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसकी आयु सीमा क्या है, जिसकी योग्यता क्या है और भी अन्य मापदंड जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो को, जिस है रेलवे DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट नोटिस आपके सामने है। जी हाँ, इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। DFCCIL का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्राइट कोऑर्डिनेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये रेलवे का पब्लिक सेक्टर का एक विभाग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आता है, जिसमें 1074 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है। इसमें आप इसके लिए आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है और साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसमें आवेदन के प्रारंभ होने की जो तिथि है, मतलब जिस डेट से आप आवेदन कर सकते हैं, वो 24 तारीख चौथा महीना 2021 है। और लास्ट डेट जब तक आप आवेदन कर सकते हैं वो 23 तारीख पाँचवा महीना 2021 है। जी हाँ, 23 तारीख पाँचवा महीना 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं और इसकी संभावित परीक्षा तिथि जो है वो जून 2021 रखी गई है, लेकिन इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में देखते हैं। दोस्तों, इसमें विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता है, अलग अलग संख्या है, जिसकी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। इसमें कुछ पद जूनियर इंजीनियर के हैं, जिसमें सिविल ट्रेड मांगा गया है। जो इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए हैं और जिनकी ट्रेड सिविल है, वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर सिविल ट्रेड के लिए कुछ पद रखे गए हैं, जिनकी संख्या 31 है और कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड भी किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है इस नोटिफिकेशन में वो भी हम देखेंगे। लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री में सिविल ट्रेड होनी चाहिए और आपके 60% मार्क्स अवश्य होने चाहिए। यदि आपके 60% मार्क्स नहीं हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगला पद देखते हैं, क्या है। जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो MBA, PGDBA, PGDBM, PGDM, मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जिसमें आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। जी हाँ, यदि आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD के लिए 77 वैकेंसीज रखी गई हैं, मतलब 77 पद इसके लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए 3 पद आरक्षित रखे गए हैं, जिनमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में आदि में आपके पास कम से कम 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल में डिग्री होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 3 साल का
सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में और भी सिविल की जो अंडर ट्रेड्स आती हैं उनमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 3 वर्ष का, जिसमें आपके मार्क्स जो हैं, जो आपके अंक हैं, वो 60% से कम नहीं होने चाहिए। यदि आपके 60% से कम अंक हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। अब बात करते हैं अगले पद की, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जिनमें पदों की संख्या 42 है और योग्यता मांगी गई है डिप्लोमा 3 साल का। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सब के लिए, जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, इतनी ट्रेड्स में आप इन पदों के लिए मान्य होंगे, जिनमें कम से कम 60% अंक होना अनिवार्य है। यदि आपके 60% अंक नहीं हैं तो आप इन पदों के लिए योग्य नहीं होंगे। इनमें पदों की संख्या 42 रखी गई है। अब बात करते हैं अगले पद की। अगले पद में अगर हम देखें, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के कुछ पद इसमें दिए गए हैं, जिनकी संख्या 87 है। जी हाँ, जिनकी संख्या 87 दी गई है। साथ ही साथ इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रिकल में कम से कम 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और कम से कम 60% अंकों के साथ आपको ये डिप्लोमा पास होना चाहिए। अगर 60% से कम अंक हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी में पदों की संख्या 237 है और इसमें जो योग्यता रखी गई है, योग्यता का जो मापदंड है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, लेकिन कम से कम, इसमें भी सीमा वही है, 60% से कम अंक आपके नहीं होने चाहिए। ऐसा होने पर आप इन पदों के लिए योग्य नहीं होंगे। इसमें पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए हैं, जिनको नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। वो आप आराम से देख सकते हैं। किसी भी सरकारी जॉब में छूट जितनी दी जाती है उतनी ही छूट इसमें भी फिजिकल हैंडीकैप्ड को और एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड के क्या दावे होंगे, उनके लिए आप ब्रॉड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगली बात करें तो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 3 पद हैं, जिनमें आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग, मैट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आदि में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और उसमें भी सेम योग्यता आपके पास 60% अंक होने चाहिए। अब बात करें अगले पद की, तो उसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें 135 पद रखे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के भी अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, मतलब जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, वो कम से कम 60% अंकों के साथ 2 साल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, अप्रेंटिस या आईटीआई अप्रूव्ड किसी भी ट्रेड में, जो ट्रेड यहाँ पर दी गई हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। लेकिन इसमें भी वही शर्त है कि आपके अंक 60% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपके अंक 60% से कम हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। अगला पद है जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें पदों की संख्या 147 है। जी हाँ, 147 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास। लगभग मैट्रिकुलेशन का मतलब ये है कि आप हाई स्कूल पास हों और कम से कम 2 साल का कोर्स आपका आईटीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए, जिनकी ट्रेड्स यहाँ पर लिखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी, रेडियो आदि, जो कुछ भी यहाँ पर ट्रेड्स दी गई हैं उसके हिसाब से आपके अंक कम से कम 60% होने चाहिए। 60% अंक न होने की स्थिति में आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी में 225 पद निर्धारित किए गए हैं और उनके लिए योग्यता का जो मानदंड है वो यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप यदि ग्रेजुएट हैं
किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी छूट यहाँ पर दी गई है। अगर कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएट है तो वह इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। पद को याद रखिएगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी 225। जी हाँ, 225 पद इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, जिसमें पदों की संख्या है 14 और योग्यता मांगी गई है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास, आईटीआई से अप्रूव्ड 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का कोर्स आपके पास होना चाहिए, जिनमें ट्रेड हैं फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट्स। बात करें अगले पद की, तो अगले पद की श्रेणी में जो पद आता है वो है, इसके आगे अब कोई पद नहीं दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगा शायद आगे कोई पद हो, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने बोल दिया। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई अपीयरिंग कैंडिडेट है या अपने परीक्षा फल का इंतज़ार कर रहा है, अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा है, तो वह इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। जी हाँ, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है और आप 3rd ईयर में हैं अपने डिप्लोमा या अपने कोर्स के, तो आप इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि आपके 60% अंक नहीं हैं, अगर आपके 60% अंक नहीं हैं, जो भी निर्धारित डिप्लोमा कोर्स या डिग्री है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें अगला जो कंसीडर करने की बात है, उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक हायर डिग्री डिप्लोमा इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में है, तब भी आप सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए और एमसीए वाले भी इसी में कंसिडर किए जाएंगे। आईटीआई सर्टिफिकेट रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना इम्पॉर्टेंट है अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भर रहे हैं। अगर बात की जाए तो अगले जो इसमें कहा गया है वो ये कहा गया है कि आपके पास पूरी फुल टाइम डिग्री होनी अनिवार्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज में फुल टाइम डिग्री, डिप्लोमा और अप्रूव्ड सर्टिफिकेट ही अनिवार्य होता है, तो वैसे ही आपके पास फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशन इनमें मान्य नहीं होगी, चाहे वो किसी भी डिग्री से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो मान्य नहीं होगी। इसमें अगर किसी ने 12th के बाद MBA किया हुआ है तो वह क्वालिफाइड माना जाएगा, लेकिन सारी पोस्ट के लिए नहीं, सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए वह अनिवार्य होगा। इसमें जो आयु सीमा का निर्धारण किया गया है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो जूनियर मैनेजर का है उसके लिए 18 से 27 साल उम्र होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल। अगर आप 18 साल से कम 27 साल से ज़्यादा हैं तो आप जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 18 साल से कम 30 साल से ज़्यादा हैं तो एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम और 30 साल से ज़्यादा हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वही मानदंड होते हैं जो अन्य सरकारी जगहों पे दिए जाते हैं, जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। जो लोग भी इसके पात्र हैं उनको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होगी। SC/ST कैंडिडेट्स को किस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है ये भी उनको जानकारी होगी। एज रिलैक्सेशन किन किन को दिया जाता है, जैसे SC/ST, OBC और EWS को किन्हीं शर्तों पे अगर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वो भी इस चीज़ के लिए पात्र होंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे इसमें EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इन सब की जानकारी दी गई है। मैंने इस वीडियो में आपको इस परीक्षा से संबंधित जितने भी ज़रूरी जानकारी थी एक फॉर्म भरने के लिए वो आपको दे दी है। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।
इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑनलाइन मोड में। जी हाँ, और जिसका समय होगा 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर आपको कंप्यूटर पर एग्ज़ाम दिया जाएगा। अगर किसी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो वह जानकारी ले सकता है। उसका टेस्ट पहला टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जी हाँ, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि आपको 40% अंक लाने होंगे अगर आप अनरिजर्व्ड हैं। SC, ST, NCL, EWS को कम से कम 30% अंक लाने होंगे और 25% अंक ST कैंडिडेट को लाना ज़रूरी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट माने जाएंगे आने वाले समय में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि मैंने सारी जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा दी है, और अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरी जानकारी बची होगी आपकी फॉर्म भरने के लिहाज से। एग्ज़ाम सिटीज़ जो हैं वो तो आपको यहाँ पर दिखाई ही दे रही होंगी कि जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम। जैसा जैसा आप फॉर्म में भरेंगे आपको आराम से वहाँ पे दिख जाएगा, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस की। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो इसमें अनरिजर्व्ड, OBC, NCL और EWS के लिए 1000 रुपये रहेगा। जूनियर मैनेजर के पद के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए जो है 900 रुपये है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये है। इसमें निर्धारित छूट जैसे कि अन्य पदों के लिए दी जाती है वो आपको दी जाएगी। बैंक चार्जेस और GST भी इसमें जोड़ा जाएगा, जैसा भी एप्लीकेबल होगा आपको फॉर्म में आगे दिखाई दे दिया जाएगा। टेस्ट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में और कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। तो अगर बात करें हम सिलेबस की कि इसमें किस प्रकार का सिलेबस आएगा, देखते हैं। अगर नोटिफिकेशन में नीचे है तो वो भी मैं जानकारी आप लोगों को दे दूँगा। अब इसमें सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स भी दिए गए हैं कि कैसे क्या फॉर्मेट्स रहेंगे। तो अगर आप सिलेबस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और मैं बहुत ही जल्द सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी के साथ एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिलेबस की डिटेल वाइज पूरी जानकारी मिलेगी। जी हाँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही काम की होगी आप लोगों के, और आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे, अपने हिसाब से तैयारी करेंगे और सफलता निश्चित तौर पर पाएंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं उसका निस्तारण करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।